स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यूके में उस समय किस पार्टी की सत्ता थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लेबर पार्टी होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्लीमेंट एटली होगा। जैसे कि पता है आपका, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 1942 ईस्वी, या प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। लेकिन यहाँ पे हमारा पूछ रहा है भारत के स्वतंत्रता होते समय यानी कि 1947 में कौन था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो वो थे मेरा क्लीमेंट एटली। आई होप कितना बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, क्यों आए थे? उसके लिए बताते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के लिए। जैसे कि पता होगा क्रिप्स मिशन आते हैं, भारत को डोमेन स्टेट बनाने की बात लेकर आते हैं। तो डोमेन स्टेट तो हमको चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था संपूर्ण स्वतंत्रता, तो उसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आता है वो एक इसके बाद जो आया था कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 ईस्वी में, वो भी तो लेकर स्वतंत्रता की बात आया था, लेकिन उसने जो पाकिस्तान की मांग था यानी भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने वो नहीं माना था। उसके बाद जो आया था लॉर्ड माउंटबेटन आए भारत, और वो जब आए तो यानी कि जो पाकिस्तान का अलग देश बनने की मांग हो रही थी उसको वे स्वीकार करते हैं तथा आगे की कार्रवाई करते हैं। जो भारत का विभाजन होता है वो माउंटबेटन प्लान के अनुसार ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, या माउंटबेटन योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो होगा मेरा माउंटबेटन योजना हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग सवाल करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डिस्कशन कर दूंगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जुलाई 1947 में। जैसे कि ये सवाल देख सकते हैं 2007-2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसने बनाई थी? डुरंड योजना, माउंटबेटन योजना, पार्लियामेंट योजना, या वेवेल योजना? इसका राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? ये सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी 10 जून 1947 को। ये थोड़ा सा मेरे को ये इसका डेट में हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? जो बाल्कन प्लान से भारत का विभाजन हुआ था वो मतलब आखिर था किसका प्लान? तो वो था माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से किस लिए मतलब क्यों सहमत हुई? क्योंकि स्टार्टिंग में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के खिलाफ थी, लेकिन बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सहमत हो गई? तो उसका जो मेन कारण था दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा बड़े पैमाने पर संभावित दंगे का जो प्रयास किया जा रहा था। जैसे कि नोआखली जो दंगा हुआ था भारत के आज़ादी के समय, उसी तरह के बहुत सारे दंगे होने स्टार्ट हो गए थे देश में। उसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात पर सहमत होती है कि चलो 2 राष्ट्र बना ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हो सकता है आपको पेपर में इस तरीका को देखने को मिले। इसमें क्या है कि पहले आपको एक कथन दे देगा, उसके बाद उसका कारण दे देगा और पूछेगा कि ये कार्य, और 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही है, या ए का अच्छा सा विस्तार करता है, आर इसी तरह का। तो आप इस तरह टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसे कि हम ये सवाल को देखते हैं, कथन में दिया गया है मेरा, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। यानी कि ये बात ये बोल रहा है कि जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो उसके बाद भी ब्रिटेन का बात यहाँ पे भारत में लोग मानते थे। तो ये तो सरासर बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि जब भारत जैसे ही आज़ाद होता है, और हमको यही तो बात का डर था कि डोमिनियन स्टेट अगर के बनाया जाता तो ब्रिटेन आज भी हम पे हावी रहता, लेकिन हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था स्वतंत्र भारत। तो 1947 में जब भारत हमारा स्वतंत्र होता है, उस समय के बाद हमको इंग्लैंड से कुछ भी लेना देना नहीं था। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है जिसका कथन दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका कारण में देखते हैं दोस्तों। कारण क्या है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के
प्रभुता संपन्न शासक ने की। ये तो बात सही है। जैसे ही उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया उस समय जो गवर्नर जनरल थे जो नेक्स्ट भारत का उसको सौंप दिए थे। ठीक है, तो ये मेरा ए सही हुआ, ए गलत हुआ, आर सही होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए, ए गलत है, आर सही है। ये तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इसको IAS 1996 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा, रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण हुआ था उसके लिए रेडक्लिफ समिति के गठन किया गया था। ठीक है, अगर कि आपने लास्ट वीडियो का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो का रिवीजन जरूर से जरूर कर ले। जब भी आपको टाइम मिले लास्ट वीडियो लगाइए। अगर कि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो उसका स्पीड को 1.5 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, लेकिन रिवीजन करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में सेट हुआ रहे। ऐसा नहीं कि एक बार आप वीडियो देख लिए और आपका काम हो गया। आपको ये क्वेश्चन का बस फाइनल डिसीजन ये है कि आपका ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं। अभी आपका एग्जाम में 2 महीना टाइम है, ऐसा ना कि अभी तो आपका क्वेश्चन याद हो गए और 2 महीने आते आते आप सारे क्वेश्चन भूल गए और एग्जाम में जाकर एग्जाम खराब कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा क्वेश्चन का रिवीजन आप करते रहिए। ठीक है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भारत विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान, तो उसका जो थे रेडक्लिफ थे, और जो भारत और चीन के बीच में हुआ है वो होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? जैसे कि आपका पता था, जो जैसे ही कैबिनेट मिशन आया था उसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद से जो भी मतलब मौका, वो लास्ट मौका थी हम लोग को कि मतलब हम लोग भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन इतना दंगा भड़क जाता है भारत में कि उसके बाद जब माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन साहब भारत आते हैं तो उसमें करना ही पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है सवाल, भारत के विभाजन के टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत करने का चाहते हैं। जैसे ही कैबिनेट मिशन को हम लोग रिजेक्ट किए उसके बाद से ही कोई ऑप्शन नहीं बचा भारत विभाजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि देख सकते हैं BPSC 2005 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों JB कृपलानी होगा। जो अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे अधिक समय तक यही कांग्रेस रहे थे, लगातार 7 वर्षों तक ये कांग्रेस रहे थे, 6 वर्षों तक। ठीक है, अभी तक अगर कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जाइए, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में बोला था? तो वो बोला था डॉक्टर किचलू ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून को 1947 को संपन्न हुए बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो विपक्ष में मतदान किए थे खान अब्दुल गफ्फार साहब। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता हस्तांतरण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने हस्तांतरण की थी। ठीक है, ये सब टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा एवं जन गण मन किसने गाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सुचित्रा कृपलानी होगा। सुचित्रा कृपलानी के बारे में एक और बात जानते हैं। भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी जो महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचित्रा कृपलानी। सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी यूपी की बनी हुई थी, तो ये बात याद रखिएगा। और एक यहाँ पे अच्छा फेमस नेम आता है MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी प्रथम महिला म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था, और वो भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद कीजिए, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के, इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये हम जो ही मैं बात बोलूँगा उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के
अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी सी राजगोपालाचारी थे। आई होप कि जो मैंने बात बोला वो अच्छे ढंग से आप लोग सुने होंगे। आगे ये क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। आया क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे नहीं भारतीय लिखा है, नहीं अंग्रेज लिया है, तो समझ गए। तो यानी कि इसका जो अंतिम गवर्नर जनरल था, यानी कि जो अंतिम, पूरी तरह से अंतिम, तो पूरी तरह से अंतिम यानी कि भारतीय ही सबसे लास्ट में बना हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी था। यही अगर के पूछता स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका राइट आंसर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। ये थोड़ा सा भाषा का फर्क है, सारा का सारा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जैसे कि यहाँ भारतीय लगा दिया तो यही पहले थे, यही अंतिम थे, यानी कि सी राजगोपालाचारी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, उसके बाद आगे बढ़ें। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, यानी कि सी राजगोपालाचारी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय यानी 1947 के समय कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। ये सब बातें याद रखिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन था? विधि यानी कि लॉ मैनेजमेंट, तो लॉ मैनेजर कौन हो सकता है? जो संविधान लिख दे भाई, उससे बड़ा कौन लॉ मैनेजर होगा? तो जो लॉ मिनिस्टर थे मेरा BR अम्बेडकर थे। ठीक है, ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया जाता है? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है, 1930 में कांग्रेस ने क्या किया था। यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, और लास्ट वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का संतान थी, यानी कि शिशु था। ये कथन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा R कॉपलैंड ने बोला था। ये चारों ऑप्शन को आप पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो यही सेम टू सेम ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग में अगर सेट रहेगा R कॉपलैंड तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका जो राइट आंसर होगा KM पणिक्कर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन था? यानी कि इंग्लैंड का राजा कौन था? तो उस समय था ऑप्शन ए पंचम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज संठम, जॉर्ज संतम। कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा जॉर्ज षष्ठम, जो था इंग्लैंड का राजा था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1973 में, 74 में, 85 में या 1793 में? तो ये जो पास किया गया है दोस्तों, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किया गया था, तथा 1774 ईस्वी में पहली बार कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तथा कंपनी ने यहाँ पे एक रूल लागू करता है कि जो भी कंपनी के अंदर में बहुत सारे करप्शन थे, इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे राजा ने घोषणा करता है कि अब जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी है वो भी अब कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर में आएंगे, यानी कि मद्रास के गवर्नर जनरल और मुंबई के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक और सवाल पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग उसका पहले गवर्नर जनरल था बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? तो अभी जैसे कि आप लोग बताया 1773 का अधिनियम के द्वारा बनाया गया था 1774 ईस्वी में। तो यहाँ पे क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, 1909 नहीं, 1919 नहीं, 1858 नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 में, 1803 में, 1833 में, 1813 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 ईस्वी में हो जाएगा। एकाधिकार का मतलब हुआ कि पहले कंपनी के पास एकाधिकार थी कि भारत
के साथ जो बिजनेस होता था केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी कर सकता था। लेकिन इसके चलते वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाती है और वहाँ का सत्ता गिरने लगता है। तो उसके बाद कंपनी के वहाँ का जो राजा थे, प्रधानमंत्री थे, वो घोषणा करते हैं कि अब मैं इस एकाधिकार को ख़त्म करते हैं। लेकिन एक एकाधिकार जो था वो चाय था और चीनी था, कि चाय और चीनी पर अभी भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस कर सकती थी, दूसरा आदमी नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके छोड़कर बाकी जो मसाला वगैरह था उसमें आम आदमी भी बिजनेस कर सकता था। तो वही बोल रहा है कंपनी का एकाधिकार का। तो कब किया गया था? 1813 में।